हेलो बच्चों, वेलकम बैक इन द क्लास। और हम लोग पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेशन विद कैरी और कैरी ओवर। तो मल्टीप्लिकेशन में हम लोग अभी टू स्टेप मल्टीप्लिकेशन देख रहे हैं। तो टू स्टेप मल्टीप्लिकेशन में आज कुछ क्वेश्चन लेते हैं और इसको सॉल्व करके आपको बताते हैं। तो लेट अस स्टार्ट। सो द क्वेश्चन इज 25 into 12 equal 25 into 12 equal what? So 25 को ऊपर लिखेंगे और 12 को नीचे लिखेंगे एंड साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। सो पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 2 को 5 से, देन 2 को 2 से, और उसके बाद दूसरे स्टेप में 1 को 5 से और 1 को 2 से। पहले स्टेप में 2 को 5 से, देन फिर 2 को 2 से, और दूसरे स्टेप में 1 को 5 से, देन 1 को 2 से। सो 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जा 10, और 10 के लिए लिखेंगे 0 और 1 कैरी कर लेंगे। 10 के लिए लिखेंगे 0, 1 कैरी कर लेंगे। और देन फिर 2 इंटू 2, 2 2 जा 4 एंड 4 प्लस 1 कैरी है तो ऐड हो जाएगा, 4 और 1 5। सो यहाँ पे लिखेंगे 5। तो ये फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो गया। दूसरे स्टेप में 1 को 5 से मल्टीप्लाई करना, तो उसके लिए यहाँ पे जब सेकेंड स्टेप में एक जो जगह है वो छोड़ देंगे। सेकेंड स्टेप में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो एक जगह यहाँ पे छोड़ देंगे, क्रॉस कर देंगे। देन 1 को 5 से, यानी 5 1 जा 5, सो यहाँ 5 लिखेंगे एंड देन 1 को 2 से, यानी 2 1 जा 2। अब इस स्टेप में प्लस हो जाता है, इसके बाद मल्टीप्लिकेशन के बाद प्लस हो जाता है, यानी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे लिखेंगे 0, और 5 और 5 ऐड करेंगे तो जैसे 5 और 5 ऐड करेंगे 10 होगा, 10 के लिए लिखेंगे 0, जैसे ऐड में हमने बताया था। और 1 कैरी हो जाएगा, और 2 प्लस 1, यहाँ पे 2 है और 1 कैरी है, तो ये हो जाएगा 3। 2 प्लस 1 इज 3। सो द आंसर इज 300। आंसर इज 300। And next question is 42 into 20 equal 42 into 20। सो 42 को ऊपर लिखेंगे और 20 को नीचे, यानी 0 को 2 के नीचे और 2 को 4 के नीचे, एंड साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देन पहले मल्टीप्लाई करेंगे 0 को 2 से, फिर 0 को 4 से, एंड दूसरे स्टेप में 2 को 2 से और 2 को 4 से। तो पहले स्टेप में देखते हैं 0 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी किसी भी डिजिट को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा। फिर 0 को 4 से, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 2 को 2 से, और नेक्स्ट स्टेप में लिखने के लिए एक जगह यहाँ पे क्रॉस कर देंगे, छोड़ देंगे। देन फिर 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और यहाँ पे 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8। हम जानते हैं कि इस स्टेप में प्लस करते हैं, तो यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यानी कि 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 0, 0 और 4 ऐड करते हैं तो सेम नंबर होता है, यानी 4 होगा, और यहाँ पे 8 हो जाएगा। सो द आंसर इज 840। आंसर इज 840। तो इस तरह से टू स्टेप के मल्टीप्लिकेशन को सॉल्व कर लेंगे। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं इस पे। एटी 4 इंटू 25 इक्वल
84 इंटू 25 इक्वल वाट। तो 84 को, जैसे मैंने बताया, 84 को ऊपर लिखेंगे और 25 को नीचे, और मल्टीप्लिकेशन का साइन दे देंगे। अब पहले स्टेप में 5 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 5 को 8 से। दूसरे स्टेप में 2 को 4 से एंड देन 2 को 8 से। तो पहला स्टेप देखते हैं, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 4 क्या होता है 20। तो 20 के लिए लिखेंगे 0, 2 कैरी कर लेंगे। 20 लिखेंगे 0, 2 कैरी कर लेंगे। देन 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 8 5 क्या होता है 40। 40 अब प्लस 2 कैरी है, तो 40 प्लस 2 42। 42 के लिए लिखेंगे यहाँ पे 2, और लेफ्ट साइड में कुछ मल्टीप्लिकेशन के नहीं है, इसलिए 4 को भी यहाँ पे, यानी पूरा 42 यहाँ पे लिख देंगे। देन नेक्स्ट स्टेप में 2 को 4 से मल्टीप्लाई करना, उसके लिए यहाँ पे एक स्टेप, एक जगह को छोड़ देंगे। यानी 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा 4 2 जा 8, एंड देन 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 8 2 जा 16, 8 2 जा 16। 16 के लिए लिखेंगे 6, और 1 जो कैरी नहीं होगा, क्योंकि 8 से के बाद लेफ्ट साइड में कोई डिजिट नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, इसलिए उस 1 को भी यहाँ पे रख लेंगे। अब यहाँ पे इस स्टेप में ऐड होता है, 0 के नीचे कुछ नहीं, तो यहाँ पे 0, 8 और 2 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 10, 10 और 10 के लिए 0 लिखेंगे और 1 कैरी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में 6 प्लस 4, 6 प्लस 4 इज 10, और एक कैरी है, तो 10 प्लस 1 इज 11, 11 के लिए 1 लिखेंगे और एक कैरी होगा। फिर यहाँ पे 1 है और एक कैरी पहले से था, तो 1 प्लस 1 इज 2। सो द आंसर इज 2 1 0 0। आंसर इज 2 1 0 0। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 45 इंटू 45 इक्वल, 45 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे। सो 45 को ऊपर लिखेंगे और दूसरा वाला 45 को 5 से लिखते हुए 5 को राइट साइड पर लिखेंगे, देन लेफ्ट साइड में 4 है, तो यहाँ पे 45 एंड साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब फर्स्ट स्टेप में 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 5 को 4 से, और दूसरे स्टेप में 4 को 5 से, देन 4 को 4 से। तो सबसे पहले पहला स्टेप देखते हैं, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 जा होता है 25। तो 25 के लिए लिखेंगे 5 और 2 कैरी हो जाएगा, 2 कैरी हो जाएगा। देन नेक्स्ट 5 इंटू 4, 5 इंटू 4 होता है 20, 5 इंटू 4 होता है 20, और 2 कैरी है, तो ये प्लस हो जाएगा, तो टोटल 22 हो जाएगा। तो और लेफ्ट साइड में कोई डिजिट मल्टीप्लाई के नहीं है, इसलिए 22 को एज इट इज यहाँ लिख देंगे। देन दूसरे स्टेप में क्या करते हैं, एक यहाँ से छोड़ देते हैं। देन 4 इंटू 5, 4 5 जा 20, 4 5 जा 20, तो 20 के लिए लिखेंगे 0 और 2 कैरी हो जाएगा, 20 के लिए लिखेंगे 0 और 2 कैरी हो जाएगा। एंड देन 4 इंटू 4 16, और 2 कैरी है, ये प्लस हो जाएगा, तो 16 प्लस 2 इज 18। अब 18 को हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, क्योंकि इस 4 से लेफ्ट साइड में कोई डिजिट नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, इसलिए 18 के लिए सबसे पहले 8 और देन यहाँ पे 1। अब इस स्टेप में प्लस होगा, 5 के नीचे कुछ नहीं है, तो 5 2 के और प्लस 0, 2 प्लस 0 इज 2, एंड 8 प्लस 2, 8 प्लस 2 इज 10, 8 प्लस 2 इज 10, तो 10 के लिए लिखेंगे 0 और 1 कैरी हो जाएगा, तो यहाँ पे 1 है, 1 और 1 कैरी, 1 प्लस 1 इज 2। सो द आंसर इज 2 0 2 5। आंसर इज 2 0 2 5।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज 16 इंटू 16 इक्वल व्हाट। 16 को 16 से मल्टीप्लाई करो, तो 16 के लिए ऊपर 16 लिखेंगे और नीचे भी 16, तो 6 को 6 के नीचे, इस 1 को 1 के नीचे, देन साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देन फर्स्ट स्टेप में 6 इंटू 6 एंड 6 इंटू 1। नेक्स्ट स्टेप में 1 इंटू 6 एंड 1 इंटू 1। सबसे पहले 6 इंटू 6, तो 6 6 जा होता है 36, और 36 के लिए लिखेंगे 6 और 3 कैरी हो जाएगा, और 6 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 1 जा 6 और 3 कैरी है, तो 6 प्लस 3 इज 9, तो यहाँ लिखेंगे 9। देन नेक्स्ट स्टेप में 1 इंटू, और नेक्स्ट स्टेप में एक प्लस यहाँ छोड़ देते हैं, राइट साइड के एक जगह को छोड़ देते हैं, तो 6 प्लस 1 इज 6 इंटू 1 दैट इज 6, और 1 इंटू 1 1। अब इस स्टेप में प्लस होगा, तो 6 के नीचे कुछ नहीं है जोड़ने के लिए, तो 6 ही होगा, और 9 प्लस 6, 9 प्लस 6 को जोड़ेंगे तो 15 होगा। 15 के लिए लिखेंगे 5, 1 कैरी हो जाएगा, ऐड में 15 के लिए 5 और 1 कैरी होगा, और यहाँ पे 1 है, 1 प्लस 1 कैरी, तो 1 प्लस 1 इज 2, सो द आंसर इज 256। आंसर इज 256। नेक्स्ट क्वेश्चन, 40 इंटू 40 इक्वल व्हाट। 40 को 40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, सो 40 को ऊपर और दूसरे वाले 40 को नीचे, यानी 0 को 0 के नीचे, और इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे 4 एंड देन साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट स्टेप में 0 को 0 से, देन 0 को 4 से, नेक्स्ट स्टेप में दूसरे स्टेप में 4 को 0 से एंड 4 को 4 से। तो फर्स्ट स्टेप देखते हैं, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, देन 0 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, किसी भी नंबर में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 होगा, तो ये भी हो जाएगा 4। नेक्स्ट स्टेप के लिए एक जगह यहाँ पे छोड़ देते हैं, राइट साइड में एक जगह को यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, देन 4 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, एंड देन 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 4 जा 16, तो यहाँ पे लिखेंगे 16, यहाँ प्लस कर देंगे, तो 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 0, और 0 प्लस 0 इज आल्सो 0, और यहाँ पे 6 और यहाँ पे 1, सो द आंसर इज 1600। आंसर इज 1600। Next question is 15 into 15 equal what? 15 multiplied by 15. So 15 को ऊपर, और इस 15 को सबसे पहले 5 को लिखेंगे 5 के नीचे, एंड देन 1, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लाई करना। सो 5 इंटू 5, सो 5 5 जा 25, 25 के लिए लिखेंगे 5, और 2 कैरी हो जाएगा, देन 5 इंटू 1, 5 1 जा 5, सो 5 होगा, और 2 कैरी था तो 5 प्लस 2 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 7, तो यहाँ लिख देंगे 7। नेक्स्ट स्टेप में एक यहाँ जगह छोड़ देंगे, नेक्स्ट स्टेप में एक जगह यहाँ से राइट साइड में छोड़ देंगे। अब यहाँ पे 1 इंटू 5, सो 1 5 जा 5, देन
1 into 1 is 1। अब इस स्टेप में प्लस होता है, पता है आपको, इस स्टेप में प्लस होता है। सो 5 के नीचे कुछ नहीं जोड़ने के लिए, तो 5 ही होगा। और यहाँ पे 7 5 ऐड करेंगे, तो 7 5 ऐड करेंगे तो 12 होगा। और ऐड में आपको पता है 12 के लिए 2 लिखते हैं और 1 कैरी हो जाएगा। देन नेक्स्ट यहाँ पे देखें लेफ्ट साइड में 1 है और एक कैरी यहाँ से आ रहा है, तो 1 + 1 is 2। So the answer is 2 to 5. Answer is 2 to 5. Next question is 18 into 18 equal। 18 को 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? सो 18 ऊपर लिखेंगे और दूसरा 18 नीचे, यानी 8 को 8 के नीचे और 1 को 1 के नीचे, एंड देन साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। तो फर्स्ट स्टेप में 8 into 8 एंड 8 into 1, देन दूसरे स्टेप में 1 into 8 एंड 1 into 1। सो सबसे पहले 8 into 8 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 या 64 होता है। 64 के लिए लिखेंगे 4 और 6 कैरी हो जाएगा, 6 कैरी होगा। और 8 into 1, तो 8 into 1 is 8 और 6 कैरी है, तो ऐड हो जाएगा तो हो जाएगा 14। अब 14 को यहाँ पे डायरेक्ट लिख सकते हैं क्योंकि 1 के लेफ्ट साइड में कोई डिजिट मल्टीप्लाई करने के लिए आगे नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे लिख देंगे 14। और दूसरे स्टेप में यहाँ पे एक स्टेप छोड़ देते हैं, यहाँ पे 4 के नीचे क्रॉस कर देंगे, नहीं यहाँ कुछ नहीं लिखना है। इसके बाद 1 into 8, तो 1 8 जा 8 एंड देन 1 into 1 is 1। सो 4 के नीचे कुछ नहीं तो 4 ही होगा, एंड 8 + 4 ऐड करेंगे तो 12 आएगा। तो 12 के लिए लिखते हैं 2 और एक कैरी होगा यहाँ से एडिशन के लिए, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। और 1 + 1 is 2 और एक कैरी था, 2 + 1 is 3। So the answer is 324. Answer is 324. Next question is 42 into 21। 42 into 21, तो 42 को ऊपर लिखेंगे और 21 को नीचे। उसके लिखने के लिए राइट साइड से लिखते हैं, 1 को 2 के नीचे और इस 2 को 4 के नीचे, देन साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। अब फर्स्ट स्टेप में 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 1 को 4 से, दूसरे स्टेप में 2 को 2 से एंड देन 2 को 4 से। तो फर्स्ट स्टेप में देखते हैं 1 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2, देन 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 4 1 जा 4। दूसरे स्टेप में एक जगह को यहाँ पे क्रॉस कर देते हैं, यहाँ नहीं लिखते हैं। देन मल्टीप्लाई करना है 2 into 2 यानी 2 2 जा 4 एंड देन फिर 2 into 4 यानी 4 2 जा 8। अब इस स्टेप में प्लस करते हैं ना, देन यहाँ पे 2 के नीचे कुछ नहीं है, 2 को एज इट इज यहाँ पे ले लेंगे एंड यहाँ देख रहे हैं 4 + 4, 4 + 4 होता है 8 और 8 को भी यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे। सो द आंसर इज 882 यानी 882। आंसर इज 882। Then 32 into 16 equal।
32 इंटू 16, तो 32 को ऊपर और 16 को नीचे, तो राइट साइड से लिखते हुए 6 को 2 के नीचे और 1 को 3 के नीचे एंड साइन ऑफ मल्टीप्लीकेशन। देन फर्स्ट स्टेप में 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देन 6 को 3 से, और सेकेंड स्टेप में 1 को 2 से एंड देन 1 को 3 से। सबसे पहले 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 2 या 12 होता है, 12 के लिए लिखेंगे 2 और 1 कैरी होगा, 1 कैरी हो जाएगा। नेक्स्ट में 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 या 18 होता है, 6 3 या 18 और 1 कैरी है तो इसको प्लस कर देंगे साथ में, 18 प्लस 1 करेंगे तो 19 हो जाएगा। अब इस 19 को डायरेक्ट यहाँ लिख सकते हैं क्योंकि 3 के लेफ्ट साइड में कोई डिजिट नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, इसलिए इस 19 को डायरेक्ट यहाँ लिख देंगे। अब नेक्स्ट स्टेप में मल्टीप्लाई करना है 1 से, 1 को 2 से, तो यहाँ पे एक 1 प्लस क्रॉस कर देंगे, यहाँ पे राइट साइड के 2 के नीचे क्रॉस कर देंगे, यहाँ 2 के नीचे कुछ नहीं लिखना है, यानी दूसरे नंबर से स्टार्ट करना है। नेक्स्ट स्टेप में दूसरे नंबर से लिखना स्टार्ट करना है, 2 के नीचे क्रॉस कर देना, मल्टीप्लाई करना है 1 to 2, तो 1 से 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और देन 1 को 3 से, तो 1 3 जा 3। अब इस स्टेप में मल्टीप्लाई होने के बाद प्लस होगा, ऐड होता है, तो 2 के नीचे कुछ ऐड नहीं होगा तो 2 ही रह जाएगा, और 9 + 2 ऐड करेंगे तो 11 होता है, 9 + 2 ऐड करेंगे तो 11 होगा। 11 के लिए लिखेंगे 1 और जो लेफ्ट साइड का 1 है कैरी हो जाएगा, और इसके बाद लेफ्ट साइड में ऐड करना है 3 + 1, 3 + 1 इज 4 और ये कैरी है, तो 4 + 1 इज 5, सो द आंसर इज 512, आंसर इज 512। Next question is 65 into 25 equal what? 65 into 25, so 65 को ऊपर लिखेंगे और 25 को नीचे, तो राइट साइड से लिखते हुए 5 को 5 के नीचे और देन 2 को 6 के नीचे एंड साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देन फर्स्ट स्टेप में 5 into 5, देन 5 into 6, और सेकेंड स्टेप में 2 into 5 एंड 2 into 6। सो सबसे पहले 5 into 5, 5 into 5 यानी 5 5 या 25, 25 के लिए लिखेंगे 5 और 2 कैरी होगा, देन 5 into 6, 5 into 6 होता है 30, तो 30 और 2 कैरी है तो 30 और 2 ऐड हो जाएगा तो ये हो जाएगा 32। अब 32 को डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि 6 के लेफ्ट साइड में कोई मल्टीप्लाई के लिए डिजिट नहीं है, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे 32। अब नेक्स्ट स्टेप में 5 के नीचे क्रॉस कर देंगे क्योंकि यहाँ नहीं लिखेंगे, सेकेंड डिजिट से लिखना शुरू करेंगे, यानी 2 के नीचे लिखेंगे, तो 2 into 5, 2 into 5 इज 10, 10 के लिए लिखेंगे 0 और 1 कैरी होगा, देन 2 into 6, 2 into 6 इज 12, तो +12 कर देंगे यहाँ पे, 1 + 2 12 इज 13। अब इस 13 को हम यहाँ पे डायरेक्ट लिखेंगे क्योंकि 6 के लेफ्ट साइड में कोई डिजिट नहीं है आगे फर्दर मल्टीप्लाई करने के लिए, सो 13 को लिखने के लिए इस 3 को 3 के नीचे और यहाँ पे 1। अब इस स्टेप में प्लस होता है, तो 5 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 5 ही होगा, 2 + 0, 2 + 0 इज 2, 3 + 3 को ऐड करेंगे तो 6 होगा और 1 को एज इट इज लगेगा, सो द आंसर इज 1625, आंसर इज 1625। Then
अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन इज 42 इंटू 36 इक्वल 42 इंटू 36। तो 42 को ऊपर और 36 को नीचे, साइन ऑफ मल्टीप्लिकेशन। देन फर्स्ट स्टेप में 6 इंटू 2, देन 6 इंटू 4, और दूसरे स्टेप में 3 इंटू 2 एंड 3 इंटू 4। तो 6 इंटू 2, तो 6 2 जा 12, 12 के लिखेंगे 2 और 1 कैरी होगा। देन 6 इंटू 4, 6 इंटू 4 इज 24 प्लस हो जाएगा, 6 4 जा 24 और 1 कैरी है, तो ये ऐड हो जाएगा। तो 24 प्लस 1 इज 25। तो 25 को डायरेक्ट यहाँ लिखेंगे हम, क्योंकि 4 के लेफ्ट साइड में कोई डिजिट नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए। सो 2 यहाँ पे 25 डायरेक्ट लिखेंगे। नेक्स्ट स्टेप में 3 इंटू 2, सो 3 2 जा 6, और यहाँ पे छोड़ देंगे 2 के नीचे, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप में एक डिजिट यहाँ से लिखने के लिए छोड़ देते हैं राइट साइड से। 3 2 जा 6 और 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इज 12। 12 को हम डायरेक्ट लिखेंगे, क्योंकि लेफ्ट साइड में इसके बाद कोई डिजिट नहीं है मल्टीप्लाई करने के लिए, इसलिए इसको डायरेक्ट लिख लेंगे। सो 3 4 जा 12, और यहाँ प्लस कर देंगे। सो 2 के नीचे कुछ नहीं है, तो 2 होगा, और 6 प्लस 5 इज 11। सो 11 के लिए लिखेंगे 1, और 1 यहाँ से कैरी हो जाएगा, एंड 2 प्लस 2 इज 4, और 1 कैरी है, तो 4 प्लस 1 इज 5, और 1 को एज इट इज यहाँ ले लेंगे। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा 1 5 1 2। आंसर इज 1 5 1। सो इस तरह से 2 स्टेप वाली मल्टीप्लिकेशन को आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आज का क्लास यहीं समाप्त करते हैं, और अगले क्लास में 3 स्टेप मल्टीप्लिकेशन देखेंगे कि मल्टीप्लिकेशन के 3 स्टेप को कैसे सॉल्व करते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि जो हमने बताया आप लोगों को ठीक से समझ में आ गया है, और प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत क्लियर हो जाएगा, बहुत आसानी से समझ में आने लगेगा। तो ध्यान से देखने और सुनने के लिए थैंक यू।